और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 2026 को जो बॉटनी का पेपर हुआ था, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो एग्ज़ाम कैंसिल किया हुआ था, ये कैंसिल किया, पोस्टपोन किया था जो इस एग्ज़ाम को, उसका दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें वैसे तो काफ़ी क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन प्रोबेबल आंसर हैं ये, क्योंकि फाइनल आंसर की जो हायर एजुकेशन कमीशन जारी करेगा उसी से एप्लीकेबल होंगे। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन है, प्रोबेबल सॉल्यूशन, वो हमने सर्च करे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 ये है, जो अकॉर्डिंग टू यूजीन पी ओडम कंजर्वेशन एम्स प्राइमरली टू, इसका आंसर सी है, मेंटेन एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड एंश्योर द कंटिन्यूस यील्ड ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रायोफाइट्स टू टेरिडोफाइट मार्क्स द मेजर इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट अमंग अर्ली लैंड प्लांट्स। इसका है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट विद ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कंसिडर्ड टिपिकल कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम इन क्रॉप प्लांट्स। इसका आंसर होगा रिडक्शन इन टॉक्सिक और बीटर कंपाउंड्स हार्मफुल टू ह्यूमंस। 34th क्वेश्चन का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ZOZZ सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन सर्टेन मोथ एंड बटरफ्लाई। इसका जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड जो होगा इसमें मेल जो क्योंकि होमोगैमेटिक है तो वो सेम टाइप ऑफ स्पर्म वो करेगा, जबकि फीमेल हेट्रोगैमेटिक है तो उसके जो जीरो स्पर्म वाला वो बनेगा फीमेल और जो जेड वाला बनेगा वो मेल। तो इसलिए ये इसका आंसर सी ठीक है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंड काउंटरैक्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये यदि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दें हम वापिस, तो इसका आंसर इंक्रीज इन एल्बिडो। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसमें सीडोमोनास एरुजिनोसा रेटिंग ऑफ फ्लेक्स फाइबर, ये आंसर करेक्ट है इसमें। प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम सैप ऑफ मोस्ट प्लांट इज सुक्रोज। 37 का आंसर सुक्रोज है। ऑर्गन कल्चर इज बेस्ट डिफाइंड एज इन विट्रो कल्चर ऑफ होल ऑर्गन और ऑर्गन पार्ट्स रिटेनिंग देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर बी है। 39 क्वेश्चन का, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड रीजन एसर्शन। इसके अंदर है, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ईच जीन हैज ए मेजर एंड इजीली आइडेंटिफाइबल phenotype. Polygenes usually exert only slight effect individually. इसका आंसर बी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च। इसमें स्टार्च अगर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स दैट वेरी इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट सोर्सेज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च फ्रॉम द प्लांट मटेरियल प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व रप्चरिंग ऑफ द सेल। इसका जो थर्ड अल्टरनेट है, स्टार्च इज रिडली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ये ट्रू है इसमें। तो इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। 41 का जो मैच द कॉलम है, इसके अंदर होगा ये, इसके अंदर सी अल्टरनेट ठीक है। ए का जो होगा इसमें फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट और ई का सेकंड इसमें। 42 अम्बेली फेरी का जो आंसर है इसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड ये होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि इसके अंदर थर्ड अल्टरनेट है, इन्फ्लोरेसेंस इज ऑलवेज सिंपल अम्बेल टाइप विदाउट इन्वोल्यूसेल्स। सिंपल अम्बेल नहीं होता, इसमें कंपाउंड अम्बेल भी हो सकता है और कई बार ये सोलिटरी फ्लावर की तरह भी होता है। इसमें हाइड्रोट्रॉल जो एसआईटी का होता है ना उसके अंदर। 43rd के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट स्पीशीज। इसका जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फेरुला स्टूडिडा इसमें करेक्ट आंसर लग रहा है, जबकि इसमें बी भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन इसको विथानिया को कार्बोनेटिव की तरह यूज़ शायद नहीं करते। इसके अंदर फेरुला स्टूडिडा जो होता है ये नर्वस सिस्टम को रिजुविनेट भी करने के काम आता है। 44th क्वेश्चन का आंसर है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ हेटेरोथैलेज्म इन फंजाई प्रमोट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेन।
45th का न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, द टर्म ऑपरेशन टैक्सोनॉमी रेफर्स टू, इसके अंदर बी और डी में थोड़ा सा वो है इसके अंदर, लेकिन फाइलोजेनेटिक लीनिएज जो है फाइलोजेनिक उसमें हम ऑपरेशन टैक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग डी अल्टरनेट ठीक होगा इसमें। 46 का जो होगा डिजेनरेसी, ये पूरा जो जेनेटिक कोड के ऊपर है, और इसमें बी जो होगा ये सही होगा। डिजेनरेसी जो है वो वन अमीनो एसिड कोडेड बाय द मल्टीपल कोडोन्स, यूनिवर्सिटी का सेम कोड यूज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और कोलिनियरिटी का ऑर्डर ऑफ कोडोन अमीनो एसिड्स के, और ट्रिपलेट नेचर जो है वो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 47 which of the following fungal structure is specifically associated with the multiple host penetration in rhizoctonia, infection क्वेश्चन बनाता है ये। 48 which of the following medicinal plant is correctly matched with their principal active constituents and therapeutics, कैथेनेथर रोजियस ये एंटी कैंसर बनाता है, विनक्रिस्टीन जो है ये इसमें कंपाउंड होता है। लैमार्क, which of the following concept posed by Lamarck is rejected by modern genetics, ये inheritance of acquired characters। 50 में लाइकेन जो है इसके जो है इसमें क्लेडोनिया, ग्राफिस और गायरोफोरा, ये मिक्सचर ऑफ क्रस्टोस, फ्रूटिकोस एंड फोलियोज लाइकन्स ये है इसमें। 51 का जो बाइवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द जॉइंट बिहेवियर, correlation measure the strength and direction, regression analysis can be predict the value of one variable, high correlation between, इसमें सही सी आंसर ठीक होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। 52 का which of the following statement best explain the rationale behind the repeated dilution and screening of clone pool during PCR based library screening, इसका आंसर ए है, to progressively reduce the clone complexity in each well until a single homogeneous clone carrying target genes is obtained. In biological membrane, which of the following correctly describe lipid mobility and its enzymatic regulation? इसका आंसर है in actively synthesized membrane like a smooth ER, specific enzyme catalyze trans-bilayer movement of the phospholipid, इसका आंसर बी है। 54 का पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स में PR1 PR2 जो है अमीनो एसिड सीक्वेंस और देयर एंजाइमेटिक और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होता है, ये ए आंसर है इसमें। इन लाइकेन वेयर माइक्रोबायोन्ट्स बिलोंग टू प्रीडोमिनेंटली एक्सकोमाइसिटीज, इसका आंसर है ओनली द फंगल कंपोनेंट्स फॉर्म्स कार्पोगोनियम एंड स्पोरोगोनियम, डी इसका अल्टरनेट ठीक है इसमें। 56 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA इज करेक्ट, double stranded RNA acting as genetic material in certain reoviruses। 57 का प्राइमरी ऑटोट्रोफिक सक्सेशन और पाइनरी स्पीशीज मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, इसके अंदर जो ए ट्रू बट आर फॉल्स, क्योंकि उसमें जो पाइनियर जो स्पीशीज होती है अल्टीमेटली वो जो अराइवल वाली जो स्पीशीज है उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। 58 का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए मोस्ट प्रोबेबली है ये pH 10.5 विद हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये होना चाहिए क्योंकि जो प्रोटोप्लास्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। जियोलॉजिकल टाइम स्केल प्राइमरीली द ए क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स इन अर्थ हिस्ट्री। 60 के अंदर इसका ए आंसर ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एस्टिमेट्स टोटल नंबर ऑफ हर्बेरियम स्पीशीज रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड एक्सीड 500 मिलियंस। 61 इसके अंदर जो होगा ए होगा, क्योंकि फोर्थ जो है जो ये सेंसिटिव होते हैं साइटोचैलेसिन बी के लिए, माइक्रोफिलामेंट सेंसिटिव होते हैं, इससे क्या होता है वो पूरा साइटोस्केलेटन का जो वो होता है मूवमेंट रुक जाता है इसमें, तो इसका आंसर ए होगा, फोर्थ इसमें रॉन्ग है इसमें। 62 का विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लैम्ब्रश क्रोमोसोम इज करेक्ट, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 और प्रोमिनेंट एम्फीबियन oocytes, इसका जो आंसर सी करेक्ट हो सकता है। गिवन बिलो are two statements, one is labeled assertion and other reasons. In fully turgid plant cells, water potential becomes zero. In a fully turgid cells, pressure potential is numerically equal to opposite sign osmotic. तो ये जो है इसका
ए आंसर है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट और असर्शन ठीक है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसमें। तो ये प्रोबेबल कोश आंसर है। ये जो है फाइनल आंसर की जो है वो जो कमीशन जो जारी करेगा वो फाइनल होगी, लेकिन ये प्रोबेबल है हमारे आंसर जो हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह जो उसमें देख करके जो हमने तैयारी की है उसके बेस पर ये आंसर है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है पीसीआर और इसका आंसर होगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। 65 टोटिपोटेंसी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स पोजेस टोटिपोटेंसी इन प्लांट्स, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वैसे जो सेल डिवीज़न होगा वो ही उसको वो कर सकती है एक तरह से। जो नॉन डिवाइडिंग सेल जो होती है वो प्लांट नहीं बना सकती। तो इसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ए और सी के बीच में क्या है। तो मोस्ट लाइकली मेरी ओपिनियन है कि इसमें सी अल्टरनेट ठीक हो सकता है। सल्फर साइकिल के बारे में ये इसका अल्टरनेट है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसमें, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फेज जो सल्फर साइकिल की ये ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती, सेडिमेंट्री साइकिल है। सल्फर एंड फास्फोरस दीज आर सेडिमेंट्री साइकिल, वहीं से ये करेक्ट हो जाता है आंसर ये। 67 का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, पिछली बार भी आया था और इसका आंसर है ये सी। पेप कार्बोक्सिलेज जो होता है ये मीजोफिल फिक्सेशन में होता है और रुबिस्को जो होता है बंडल शीथ के अंदर। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है कि C4 प्लांट्स के बारे में दे रखा है। यदि C3 प्लांट करेंगे तो C3 में जो रुबिस्को मीजोफिल का फिक्सेशन एंजाइम होता है, लेकिन ये C4 का क्वेश्चन है तो इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम हुआ है लगता है। टिक्का डिजीज़ के बारे में ये हम MSc में हम पढ़ते थे तो उसमें क्लियर कट था कि सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो होती है वो ज़्यादा डैमेज करती है, डैम्पिंग ऑफ टाइप का सिम्टम्स करती है। एरिडिकोला के जो स्पोर्स ड्राई होते हैं तो वो लेस डैमेज करती है और ये यहीं से सॉल्व हो रहा है। इसका आंसर बी होगा सर्कोस्पोरा वाले का क्वेश्चन का। 69 क्वेश्चन का डार्विन सिद्धांत जो है ये यहाँ पर एल्गी जो है एल्गी पजेस मल्टीपल जैकेट, ये गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इसके अंदर, तो इसका आंसर डी होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, डी। 71 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स ड्यूरिंग एग्री बैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। जो हमारी ओपिनियन है उसके अंदर, क्योंकि जो उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जो किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट होती है इसमें, तो ये वाला अल्टरनेट इसमें सूट कर सकता है। 72 मैच द कंजर्वेशन मेजर्स और इसका आंसर है ए का सेकंड, बी का 1, सी का थर्ड एंड डी का 4। इसका आंसर सी है। Infectious nature of the prion challenged the traditional biological concept that infectious agent must contain nucleic acid। 74 का जो होगा ये जो करेक्ट वो होगा इसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली करेक्टराइज्ड बाय इम्परमेबिलिटी टू स्मॉल आयंस विच एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट दैट ड्राइव्स द एटीपी। ये आंसर ठीक है इसमें, क्योंकि ये परमेबल नहीं होती, तो इसलिए जो प्रोटॉन होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ड्राइव होते हैं, वो इनर उसमें होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टोन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल पैकिंग न्यूक्लिक न्यूक्लियोसाइड्स इनटू 30 nm फाइबर। इट इज द H1 इसमें। इसका आंसर ये हाईलाइट नहीं हुआ, आप चाहें तो इसको H1 से कर सकते हैं। ये मैं अभी कर देता हूं इसमें, ये यहां पर H1 जो है ये है इसमें। Consider the following statement and choose the correct answer using code given below। केमियोस्मोटिक थ्योरी एक्सप्लेन, जो इसमें ये क्योंकि दोबारा से दे रखा है ये वाला अल्टरनेट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो प्रोटॉन्स के लिए फ्रीली परमेबल नहीं होती, ये
जो होते हैं, लीकेज वाले एंजाइम जो होते हैं वो करते हैं इसको, और इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी कि डी अल्टरनेट ठीक है। 77 जो है इसका बी अल्टरनेट ठीक है, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस 3.5 डायरेक्शन में भी काम करते हैं, 5.3 डायरेक्शन में भी काम करेंगे, और ये डीएनए जो है उसको एंड चाहिए अगला से, एंडोन्यूक्लियस जब उसे कट करते हैं तो उसके बाद ये एक्ट करते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग, काई स्क्वायर जो है ये इसका अल्टरनेट जो है सी सही है। इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये गलत है इसमें। इसके अंदर ऑर्किड्स माइक्रो प्रोपगेशन, द राउंड बॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम एक्साइज शूट टिप्स रिजेंबलिंग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बल्बलेट्स। 80 जो है, करेक्टरिस्टिक राइज इन फ्रूट कैन बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करेक्ट, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, स्टोरेज इन पॉलीथीन बैग, एक्सपोजर टू इथाइलिन। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। ब्रायोफाइट्स का जो रिट्रोग्रेसिव थ्योरी में कश्यप, चर्च, गोबल एंड इवांस। 81 का डी। 82 का कंटिन्यूस इंडक्टिव साइकिल प्रमोट्स फ्लावरिंग मोर इफेक्टिवली देन डिसकंटिन्यूस साइकिल बिकॉज they strengthen and stabilize the inductive stimulus. क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये सारे करेक्ट हैं। जो क्लोरेला जो होता है ये गोल्ड के लिए काम आता है, और रेड एल्गी जो पॉलीसाइफोनिया जो होता है ये इसमें ब्रोमीन का वो मिलता है, और जो कैल्प जो होता है जापान का है, और ब्राउन एल्गी लेमिनेरियंस जो हैं ये सोडा, पोटाश, आयोडीन और एल्जेनिक एसिड्स, और ये इसके लिए यूज होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी से क्वेश्चन दिया हुआ है। 84 का मैच द कॉलम में ये एक जाएगा सी अल्टरनेट। साइप्रेसी के अंदर ओनली वन फंक्शनल जो पोलन ग्रेन होता है, हेलोबिए जो होगा हेलोबिल टाइप एंडोसोम, इसीलिए नाम उसका हेलोबिए है। लेमनेसी जो है ये सी का थर्ड, ये एरेसी के साथ इसका वो है, और जो स्क्राजुलेसी जो सेक्सीफ्रेगेसी के साथ इसका क्लोजनेस है, ये अल्टरनेटिव केस में। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ जो होता है इसका अल्टरनेट ए है, ट्रांसवर्जन। 86 क्वेश्चन का कोएंजाइम जो होता है इसका सी, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। 87 में जो मॉर्गन है ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज इसके साथ जुड़े हुए हैं इसमें। 88 का जो आंसर है, लीव्स मेंटेन देमसेल्फ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट शो, ये डाईफोटोट्रोपिज्म का होता है इसमें। वैसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी इसका नियर आंसर है, लेकिन मोस्ट जो है हमारी ओपिनियन ये है कि डाईफोटोट्रोपिज्म के अंदर आ सकते हैं। साइब्रिड वाला जो 89 का क्वेश्चन है ये इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि साइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग नॉर्मल, ये जो साइब्रिड्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड टू कंबाइन न्यूक्लियर जीनोम ऑफ टू स्पीशीज, ये नहीं होता, एक का साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे का जीनोम होता है, वो साइब्रिड होता है, तो इसका ए अल्टरनेट ठीक है। 90 का, इन मोस्ट एंजियोसोम्स द एंडोसोम डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। 91, starch granule contain a mixture of two different polysaccharides and their relative proportion varies, ये amylose and amylose pectin। 91 का। 92 का, alfalfa variety sigma was developed through polycross among superior soma clones। प्लाईवुड मैन्युफैक्चर जो होता है, ग्रेन जो होता है इसमें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं अरेंजमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर प्रिवेंशन कंट्रोल, जो है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट हैं, अल्टरनेट इसका बी वो है। टेम्परेट बैक्टीरियोफेज यूजली फॉलो विच साइकिल, लाइसोजेनिक। 96 का जो मैच द कॉलम है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका अल्टरनेट ए ठीक है इसमें। नेक्स्ट जो होता है इसमें, डीएनए रिपेयर ऑलवेज इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स, ये तो ठीक है इसमें।
ये एक गलत है, क्योंकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में जब होता है वो भी डीएनए रिपेयर का है, वहाँ पे तो न्यूक्लियोटाइड को नहीं निकालते वो। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इंक्लूड डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डीएनए डैमेज, ये ठीक है, जो भी डीएनए डैमेज है वो उसका, ये तो इसका ए इज फॉल्स एट बट आर इज ट्रू, ये ए अल्टरनेट इसका ठीक है इसमें। 98 का शिवालिक साल फॉरेस्ट जो होता है ये सेमी डेजर्ट कंडीशन, ये डिफोरेस्टेशन और एक्सप्लोइटेशन की वजह से। 99 का जो आंसर है इसमें ये जो भोजवानी भटनागर की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ए है, चारों के चारों पॉलीएम्ब्रियोनिक के कोइज होते हैं। और 100 के जो क्वेश्चन है इसमें इसका ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि जो ओव्यूल्स डायरेक्टली स्टेम पे होते हैं वो स्टाइकोस्पर्म में होते हैं, वो फिलोस्पर्म में नहीं होते। तो होप कि ये आंसर की आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी जो फाइनल आंसर की है वो अभी भी जो कमीशन है उसी के ऊपर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन जो पिछली बार भी थे जिनके ऊपर फिर कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, कि वो क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग उनका आंसर ठीक है, लेकिन कमीशन जो है उनको नहीं मानता था। तो अल्टीमेटली कैसा भी हो, जो कमीशन ने आंसर की जारी की होगी उसी को फॉलो करेंगे। आपको रिजल्ट के लिए, आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक एंड टेक केयर। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।